नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल अमेजिंग मोटिवेशन बाय जय सिंह पर। आज का हमारा सेशन एक खास विषय को लेकर है कि हालिया खबरों में एक बात बहुत ही चर्चा का विषय बनी हुई है कि इजराइल पर जो हमास नामक आतंकवादी संगठन ने गाजा पट्टी के मार्ग से हमला किया तो यह हमला इजराइल जैसे ताकतवर देश की एक एजेंसी है जिसका नाम है मोसाद, जो कि वहाँ की एक खुफिया एजेंसी है। यह एजेंसी अमेरिका की एजेंसी CIA के बाद विश्व में टॉप 10 में से लगभग दूसरे नंबर की एजेंसी मानी जाती है। और मोसाद के बारे में कहावत है कि मोसाद का दुश्मन कहीं भी छिपा हो वह बच नहीं सकता। अगर मोसाद ने एक बार किसी को अपना दुश्मन मान लिया है या टारगेट कर लिया है तो फिर बात यह है कि इतनी बड़ी एजेंसी की होती हुई और इतनी पावरफुल एजेंसी की होती हुई ये हमला हो कैसे गया। तो क्या मोसाद कहीं पर विफल हुआ, क्या कारण है इसका, तो चलिए जान लेते हैं। मोसाद के होते हुए भी इजराइल पर यह हमला हुआ, क्या इसके लिए मोसाद को विफल माना जाएगा या नहीं, इस सेशन के माध्यम से हम इस पर चर्चा करेंगे। तो आज से पहले मतलब इस महीने से पहले कई खबरें आपने चर्चा में सुनी होंगी कि सर्वप्रथम तो जान लेते हैं यहाँ की लोकेशन है इजराइल की। ये इजराइल की लोकेशन है, यहाँ पर गाजा पट्टी है और इजराइल में यहाँ पर एक पूर्वी हिस्से की तरफ, ये पूर्वी हिस्सा हो गया इजराइल का, ये पश्चिमी हिस्सा हो गया, ये उत्तरी हिस्सा हो गया और ये दक्षिण हिस्सा हो गया। तो पूर्वी हिस्से की तरफ एक एरिया पड़ता है जिसे वेस्ट बैंक के नाम से जाना जाता है। इसी एरिया में यरूशलेम नामक यानी कि इसी एरिया के आसपास एक यरूशलेम नामक स्थान है जो मैप में स्टार के द्वारा इंगित किया गया है। और यहीं आसपास एक मस्जिद है जिसे हम अल अक्सा मॉस्क के नाम से जानते हैं, यानी कि मस्जिद है। तो इस प्रकार की हमने समझा कि इजराइल के पूर्वी हिस्से में एक स्थान है वेस्ट बैंक, जहां पर एक मस्जिद है जिसे अल अक्सा मॉस्क कहते हैं। मुसलमान लोग इस मस्जिद को मक्का मदीना के बाद सबसे पवित्र तीसरा स्थान मानते हैं। और इसी स्थान पर इस साल अप्रैल के महीने में इजराइल की जो IDF है, जिसे हम इजराइल डिफेंस फोर्स के नाम से जानते हैं, इस इजराइल डिफेंस फोर्स IDF ने अप्रैल के महीने में यानी कि अप्रैल 2023 में इस मस्जिद में एक ऑपरेशन चलाया था, जिसका कारण यह था कि इजराइल को संदेह था कि इस मस्जिद में
हमास के कुछ आतंकवादी छिपे हो सकते हैं। तो आईडीएफ द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया इस मस्जिद में और लगभग 350 के लगभग जो लोग हैं आईडीएफ ने यहां से कैप्चर किए और इन्हें बंदी बनाया। इस बात को बंदी बनाया, इस बात को लेकर जो हमास नामक संगठन है यह इस बात को लेकर नाराज था कि आपने जिस महीने में सर्च ऑपरेशन चलाया है वह महीना यानी कि अप्रैल का महीना रमजान का महीना था और रमजान के महीने को मुसलमान लोग पवित्र मानते हैं। तो ये जो आतंकवादी संगठन है गाजा पट्टी का जिसे हमास कहते हैं, हमास तो इस बात की ताक में था कि हमें मौका मिले और हमला हम इजराइल पर करें, यानी कि इजराइल पर हम हमले को अंजाम दें। जैसे ही हमें मौका मिलेगा हम इजराइल पर हमला करेंगे। पहला रीजन तो ये हो गया। दूसरा रीजन ये है कि जो ये गाजा पट्टी है जहां से हमला हुआ है, जहां पर हमास का ठिकाना है, 2021 में मोसाद ने यानी कि इजराइल की गुप्तचर एजेंसी ने यहाँ पर, कहाँ पर, यहाँ गाजा पट्टी पर एक ऑपरेशन किया था, एक ऑपरेशन चलाया था और यहाँ पर कई आतंकवादियों को मार गिराया था। तो मोसाद इस बात से बिल्कुल अनभिज्ञ था, यानी कि इस बात की तरफ ध्यान नहीं दिया कि अभी अभी तो हमने यहाँ से गाजा पट्टी पर ऑपरेशन किया है और अब ये लोग यानी कि ये गाजा पट्टी में जो आतंकवादी संगठन है अब इन लोगों की इतनी हिम्मत नहीं है कि यह इजराइल के तरफ आंख उठाकर देख सके। मतलब बात वही है कि इतिहास में पृथ्वीराज चौहान, जब भारतीय इतिहास की बात करते हैं, महाराज पृथ्वीराज चौहान जब निश्चिंत हो गए कि अब इतनी बार मैंने सैकड़ों बार यानी कि 17 बार लगभग या सैकड़ों बार कहीं इतिहास में अलग अलग तथ्य हैं कि कितने बार, लेकिन ज़्यादातर 16-17 बार उन्होंने सोचा हम मोहम्मद गौरी को हरा चुके हैं, तो ये मोहम्मद गौरी को देश की सीमा से बाहर हमने खदेड़ दिया है, तो अपने देश की और सीमा से बाहर क्या खदेड़ना, यानी कि इसे टोटल आउट ऑफ इंडिया क्या करना, क्योंकि इसमें इतनी ताकत नहीं है, इतनी बार हार चुका है हमसे, इसमें ये ताकत नहीं है कि ये दोबारा से हमारे साम्राज्य यानी कि महाराज पृथ्वीराज चौहान के साम्राज्य यानी कि भारत पर आक्रमण करे। तो बस महाराज पृथ्वीराज चौहान क्या है, निश्चिंत हो गए और मौका पाते ही मोहम्मद गौरी ने अटैक कर दिया और भारतीय सल्तनत को उस समय कैप्चर कर लिया। ठीक यही सेम घटना मुझे समझ में आती है कि मोसाद निश्चिंत था कि 2021 में हमने ऑपरेशन चलाया है और एक ऑपरेशन चलाया है, साथ साथ युद्ध जो 11 दिवसीय युद्ध के नाम से जाना जाता है यह भी लड़ चुके हैं, जिसमें कि विराम समझौता हुआ था, संघर्ष विराम समझौता हुआ था बाद में 11 दिनों के बाद। तो अब इनकी इतनी हिम्मत नहीं है हमास नामक आतंकवादी संगठन की यानी कि गाजा पट्टी में रहने वालों की कि यह इजराइल पर हमला कर सकें। तो ये निश्चिंत थे। तीसरा इसका ये है कारण हमले का कि क्यों हमला हुआ और क्यों इजराइल ध्यान नहीं दे सका, क्योंकि हालिया में अखबारों में इससे पहले खबर निकल कर आई थी कि इजराइल में लोकतंत्र नष्ट हो रहा है। मतलब कि इजराइल में, शॉर्ट में लिखा है, इजराइल में लोकतंत्र नष्ट हो रहा है, ऐसी खबर आई थी। और खबर ये भी थी
कि सरकार ने, यानी कि इजराइल की सरकार ने न्यायपालिका की शक्तियां अपने हाथों में ले ली। द हिंदू में देखो या किसी भी अखबार में देखो या हिंदुस्तान टाइम्स में देखो या टाइम्स ऑफ इंडिया में देखो, ये खबर बहुत ही चर्चा का विषय बनी हुई थी उस समय। यानी कि इजराइल में एक बिल पास किया गया था जिसके द्वारा वहाँ की जो वर्तमान में सरकार है बेंजामिन नेतन्याहू की, ऐसा बिल पास किया था कि न्यायपालिका की शक्तियां भी उन्होंने अपने पास ले ली थी। इसलिए इजराइल की जो जनता है वह अपने ही शासक बेंजामिन के खिलाफ इस बिल को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। यानी कि एंटी एस्टेब्लिश मूवमेंट एक चलाया जा रहा था, एंटी एस्टेब्लिश्ड मूवमेंट एक चलाया जा रहा था। तो इजराइल की सरकार और इजराइल का ध्यान इसी तरफ केंद्रित था और इस मौके को ये ढंग से भांप रहा था, ये जो आतंकवादी संगठन है हमास, ये इसकी ताकी में था कि कब हमें मौका मिले और कब एक ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हो कि मुझे आक्रमण करने का मौका मिले और इजराइल को इस बात की भनक तक ना पड़े। और धीरे धीरे एक बात कहावत है, कभी भी कोई घटना समाज में या किसी देश में या संपूर्ण विश्व में, यानी कि विश्व भी एक समाज है, यानी कि हम ये कहेंगे कभी भी कोई घटना होती है तो यह एकाएक नहीं होती, धीरे 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 क्रमबद्ध तरीके से घटना एक अपने पहलू या चरणों में पनपती है और एक ऐसा दिन मुकर्रर होता है जो कि उस घटना को अंजाम देने के लिए जो अंजाम देना चाहते हैं घटना को लोग, उनके लिए एक अनुकूल वातावरण हो और वो उस अनुकूल वातावरण में उस घटना को जो वो देना चाहते हैं वो दे सकें अंजाम। ठीक ये जो आतंकवादी संगठन है हमास इसी ताक में था। तो एक तो इसने 2021 में जब मोसाद ने ऑपरेशन चलाया तो इस बात का इसे बदला लेना था कि हमें मौका मिले और बहाना मिले, तो बहाना तो इसे मिल गया अल अक्सा मॉस्क मस्जिद को लेकर कि आपने मस्जिद को अपवित्र किया है। मस्जिद क्या है? एक धार्मिक स्थान है मुसलमानों का। तो इस बात को लेकर हम हमला कर रहे हैं इजराइल पर। तो मैंने भी शनिवार के ही दिन हमला किया जो कि यहूदियों के लिए एक पवित्र दिन है। ये इन्होंने ऐसा किया ताकि जो ये आतंकवादी संगठन है इसे अन्य मुस्लिम कंट्रियों का सपोर्ट मिल सके, क्योंकि धर्म के नाम पर अक्सर लोग और समाज और देश एक हो जाते हैं, तभी तो देश या समाज कोई दो गुटों में विभाजित हो जाता है। लेकिन सही और गलत का निर्णय बहुत ही कम लोग करते हैं। लोगों की भावनाएं अक्सर अपने धर्म से जुड़ी होती हैं तो उसके पक्ष में हो जाते हैं, लेकिन सब लोग ऐसा नहीं होते। जैसे कि आगे हम जानेंगे कि यूएई जो एक मुस्लिम कंट्री है और मोरक्को जैसे देश हैं जिन्होंने इजराइल को मान्यता दी थी, ये वर्तमान समय में भी इजराइल के ही पक्ष में है। इतना क्लियर? तो भैया ये तो मौके की ताक में थे और जनता कर रही थी प्रदर्शन अपने ही शासक के खिलाफ। तो इस प्रकार से ये परिस्थितियों का एक निर्माण हो रहा था और ये परिस्थितियों का निर्माण हुआ और हमास को मौका मिला। लेकिन सबसे बड़ी वजह ये है इतना तो मुझे उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। दूसरा, जब इजराइल का
फॉर्मेशन हुआ, यानी कंट्री के रूप में जब इजराइल का फॉर्मेशन हुआ तो यूएई ने इजराइल को मान्यता दी। किसने दी? यूएई ने इजराइल को मान्यता दे दी देश के रूप में। तो इस बात से लेकर ये जो हमास है, इस बात से लेकर ये नाराज था कि यहूदियों की कोई जगह नहीं है। लेकिन जब यूएई ने मान्यता दे दी तो इजराइल एक देश बन गया, और मान्यता किसने दी? मुस्लिम कंट्री ने। तो इस बात को लेकर हमास नाराज था इजराइल से कि इसे एक देश के रूप में मान्यता मिल गई। और जब अमेरिका ने सपोर्ट किया इजराइल का एक देश के रूप में, तो बाद में मोरक्को और कतर जैसे देशों ने भी इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता दे दी। इस बात से लेकर भी हमास नाराज था। तो यहाँ देखने का ये इस अध्ययन करते हैं जब 1-2 साल के इतिहासों का या इजराइल के इतिहासों का, तो मुझे समझ में आता है कि इसमें मोसाद का कोई दोष नहीं है, क्योंकि जो परिस्थितियां निर्माण हो रही थी, बस थोड़ी सी चूक ये हुई कि जैसा कि एक बहुत ही फेमस कहावत है हमारे बुंदेलखंड में कि जरा सा भी सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। वही हाल हुआ कि सावधानी हटी। सावधानी हटने का मतलब है कि इजराइल का जो सरकार है और इजराइल की जो गुप्तचर एजेंसी है मोसाद, उसका ध्यान यहाँ से हट गया। इन्होंने कहा भैया अभी तो हमने ऑपरेशन किया था और 2021 में उसे मात दी थी, तो अब तो ये आक्रमण कर नहीं सकते। तो यहाँ पर ध्यान न लगा कि यहाँ वेस्ट बैंक की तरफ ध्यान लगा दिया और जुडिशरी बिल की तरफ ध्यान लगा दिया। इतना क्लियर? चलो और आगे समझ लेते हैं इसे। जैसा कि आप जानते हैं कि संपूर्ण विश्व में इजराइल एक यहूदियों का एक छोटा सा देश है। और इतना सा छोटा देश है, यानी जनसंख्या बहुत कम है, लेकिन ये अगर डिफेंस सिस्टम के आधार पर देखा जाए तो ये यूएसए के बाद दूसरा, और विश्व में दूसरा नहीं कहेंगे, लेकिन ये कहेंगे कि विश्व में एक पावरफुल देशों में इसकी गिनती आती है, क्योंकि इसका डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत है, इसकी गुप्तचर एजेंसी इतनी मजबूत है। साथ ही साथ में यहाँ एक रूल है इजराइल के अंदर कि सेना में कार्य करना यहाँ के नागरिकों को, यानी कि सेना में नौकरी करना यहाँ के नागरिकों को नेसेसरी है, आवश्यक है। यानी कि अपने जीवन काल में चाहे वो मैन हो चाहे वो वुमेन हो, अपने जीवन काल में सेना के लिए यानी सेना की सेवा में कुछ ना कुछ समय, कुछ ना कुछ वर्ष, यानी कि चाहे 1 वर्ष, चाहे 2 वर्ष, चाहे 5 वर्ष, इन्हें सेना में कार्य करना ही पड़ता है एक सैनिक के रूप में। यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, वो भी बाद में उनका कार्यकाल हो जाता है तो वो भी सेना में चले जाते हैं अपना योगदान देने, और यहाँ के नौजवान भी सेना में योगदान देते हैं। यानी कि एक तरीके से देखा जाए कि सेना में कार्य करना यहाँ पर आवश्यक है। और जब ऐसा देश जहाँ पर हर नागरिक सेना में कार्य करता हो तो उसकी जो सेना है मजबूत होगी। सेना के साथ साथ भी आपने देखा है कि हर देश के पास जाके, अधिकांश देशों के पास, हर तो नहीं कहेंगे सॉरी, लेकिन ज़्यादातर जो पावरफुल देश है उनके पास अपनी एक अलग से रक्षा प्रणाली होती है। इसी प्रकार की रक्षा प्रणाली एक इजराइल के पास है जिसे हम
इजराइल के पास एक रक्षा प्रणाली जिसे हम आयरन डोम सिस्टम के नाम से जानते हैं, या इसे मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम भी कहते हैं। यानी कि इजराइल के पास एक वायु रक्षा प्रणाली है जिसे हम आयरन डोम सिस्टम के नाम से जानते हैं, या मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम भी इसे कहा जाता है। एक नाम इसका और है, इसे रक्षा मिसाइल बैटरी के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है इसे 3 नामों से जाना जाता है, यानी कि आयरन डोम सिस्टम, मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम, रक्षा मिसाइल बैटरी सिस्टम, या रक्षा मिसाइल बैटरी सिस्टम। तो जो एयर डोम सिस्टम है ये इजराइल ने, जैसे ये इजराइल है, मैपिंग हमारी कमजोर है तो मैपिंग में मत जाना, थोड़ा समझना। सब लोग आज का नक्शा देख ही रहे होंगे। तो इजराइल ने बॉर्डर पर, जहां जहां इजराइल का बॉर्डर है यहाँ पर इस डिफेंस सिस्टम को इजराइल ने तैनात कर रखा है। और बगल में लगा है ये गाजा पट्टी, भैया यहाँ थोड़ा सा ये लगा है अपना। तो अब ऐसे में अगर एक उदाहरण गाजा पट्टी से ही लेते हैं, अगर ऐसे में अगर यहाँ से अगर यहाँ पर हवाई हमला होता है, यानी गाजा से इजराइल पर हवाई हमला होता है, तो ये आयरन डोम सिस्टम क्या करता है, यहाँ पर लगा है, तो ये एक तरीके से क्या करता है कि इसमें जो मिसाइलें लगी हैं आयरन डोम सिस्टम में, ये इसे हवा में ही इस हमले को ध्वस्त कर देती हैं। तो आप कहोगे जो हवा में ध्वस्त कर देती हैं, तो ये हमास ने, क्या आतंकियों ने भी जो हमला किया ये तो रॉकेट लॉन्चरों से किया, तो फिर गोला जाके कैसे गिरे, गोला आके कैसे गिरे इजराइल में, जब ये डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत है। तो डिफेंस सिस्टम है और इजराइल में टोटल 7 जगहों पर ये डिफेंस सिस्टम, यानी रक्षा मिसाइल बैटरी सिस्टम लगाया गया है 7 जगहों पर। तो फिर कमी क्या है? कमी ये है कि इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम यानी कि आयरन डोम सिस्टम का जो सक्सेस रेट है वो है 85 से 90% है। अब आप कहोगे ये सक्सेस रेट का मतलब क्या है, तो समझ लेते हैं सक्सेस रेट का मतलब क्या है। सक्सेस रेट का मतलब ये है, जैसे ये आयरन डोम सिस्टम लगा है, यहाँ से हवाई हमला हुआ गाजा से, तो इसने हवा में ये ध्वस्त किया मिसाइल के जरिए। तो ये मान लो सक्सेस रेट का मतलब है, जैसे यहाँ से रॉकेट लॉन्चर से 100 गोले दागे, कितने यहाँ समझ लो 100 गोले दागे, तो सक्सेस रेट का मतलब ये है कि सक्सेस रेट 85% है, 90% है, तो 100 का 90%, 1/90 निकालो तो कितने गोले बचे, 100 का 90% 10 होगा, 10 बचे। तो इसका मतलब है 90 गोले गाजा पट्टी की तरफ से 100 गोले दागे गए, तो 90 गोलों को, यानी कि जो 90 गोले हैं ये 90 गोलों को इस आयरन डोम सिस्टम हवा में ही नष्ट कर देता है। लेकिन ये 10 गोले तो आकर गिरेंगे ना इजराइल में, और 10 गोले जहां पर भी गिरेंगे तो वहां पर नुकसान पहुंचाएंगे। चूंकि 2021 में हमास ने लगभग गाजा पट्टी से इजराइल में 100 गोले दागे थे। अब समझते जाना ध्यान से, कितने गोले दागे थे?
2021 में लगभग 100 गोले दागे थे हमास ने। तो 100 में से 90 गोले तो ध्वस्त हो गए थे, गिरे कितने थे? 10 गोले इजराइल पर। तो हमास ने सोचा, अभी हमास माइंड कर रहा था विचारक कि 10 गोले तो गिरे, 90 गोले जो हैं वो तो भैया इनके आयरन डोम सिस्टम ने वहीं को वहीं खत्म कर दिए, हमारे 90 गोले बेकार गए। लेकिन हमें हमला तो करना है और हम परिस्थितियों को भांप रहे हैं कि कौन सा समय उचित है इजराइल पर हमला करने का। और हम इसी तो ताक में थे हमले की। और हम देख रहे हैं, ये कह रहा है आतंकवादी संगठन हमास मन में कह रहा है कि परिस्थितियां तो हो रही हैं 2023 में, और बहाना अच्छा है कि आपने अल अक्सा मॉस्क मस्जिद में इसी साल क्या किया था, रमजान का महीना था, वो आपने सर्च ऑपरेशन किया था, यानी कि मुसलमानों की भावनाओं को आहत किया था। चूंकि अल अक्सा मॉस्क एक मस्जिद मानते हैं मुसलमान लोग इस जगह को, और इस प्रकार से आपने मुस्लिम धर्म की भावनाओं को एक आघात पहुंचा है और हमला करेंगे हम। तो ये हमला एक धार्मिक रूप ले लेगा, जो कि वर्तमान में देखा जा रहा है। कई ऐसी कंट्री हैं जो कि मुस्लिम कंट्री हैं जो कि इसके पक्ष में आ रही हैं हमास के। तो इसने मौका देखा कि भैया 10 गोलों से कुछ होने वाला नहीं है। तो इसने कहा अगर हम 5000 गोले दागते हैं, इसने सोचा अगर हम 5000 गोले दागते हैं तो 5000 का 90% अगर निकालते हैं तो 1/90 निकालेंगे, क्योंकि सक्सेस रेट क्या है 10%, 90%। 90% निकालते हैं 5000 का, तो 9×45, तो 9×45 तो इस प्रकार से देखा जाए लगभग 50 से यानी 55 गोले लगभग। अगर इसने सोचा 10 गोले से तो कुछ हुआ नहीं इजराइल में गिरे, क्योंकि 90 गोले तो हवा में ध्वस्त हो गए। अगर गोलों की मात्रा बढ़ाई जाए, 5000 गोले लगभग दागे जाए, तो जो ये बॉर्डर है छोटा सा, इस बॉर्डर पर भारी मात्रा में तबाही हो सकती है, और हुआ भी वही। तो हमास ने क्या किया, रॉकेट लॉन्चर से गोलों की संख्या बढ़ा दी, यानी लगभग 5000 गोले दाग दिए। जैसे ही 5000 गोले दागे तो गाजा पट्टी से जो इजराइल की सीमा लगी हुई है, यहाँ पर भारी मात्रा में नुकसान हुआ। और जैसे ही नुकसान हुआ, समझते हैं ना, क्योंकि जैसे ही नुकसान हुआ भैया आतंकवादी लोग आ गए यहाँ पर। कहाँ? जैसे ही नुकसान हुआ, ये यहाँ से बुलडोजर लेके, जो सीमा है यहाँ से बुलडोजर लेके ये गाजा पट्टी से की जो सीमा लगी हुई है इजराइल से, यहाँ पर घुस गए, यानी कि इजराइल में इन्होंने एंट्री कर दी इन आतंकवादियों ने। तो इस प्रकार से देखा कि ये हमला एक स्थल मार्ग से किया गया हमला है। अब आगे समझेंगे कि ये जो हमला हुआ सिर्फ स्थल मार्ग से नहीं हुआ, समझना, ये हमला तीनों तरफ से था, यानी तीनों मार्ग से था। ये तो स्थल मार्ग से हुआ, ये लाए बुलडोजर, तो यहाँ पर जो तार फेंसिंग थी बॉर्डर पर होती है, ये तार फेंसिंग भाई इनने आतंकवादियों ने तोड़ दी और डायरेक्ट एंट्री कर ली इजराइल में। स्थिति समझते हैं ना। अब इजराइल का जो एक छोटा सा भाग है ये बचता है यहाँ पर एक मेडिटेरियन सी, यहाँ पर मेडिटेरियन सी है जिसकी समुद्री सीमा इजराइल से लगती है। तो यह आतंकवादी लोग
यहां से भी इजराइल में एंट्री कर गए जलमार्ग से। तो स्थल मार्ग पर भी लड़ना पड़ रहा है इजराइल को और जलमार्ग पर भी। और कुछ आतंकवादियों ने क्या किया कि पैराग्लाइडर के जरिए ये वायु मार्ग से भी भैया उड़ते उड़ते आए, चील की तरह, रॉकेट की तरह, और वायु मार्ग से आए और इजराइल में वायु मार्ग से प्रवेश कर गए। और वो भी पैराग्लाइडर के जरिए हाथ में हथियार लिए हुए, गोलियां चलाते हुए, आम नागरिकों पर बरसाते हुए इजराइल पर ये इजराइल में प्रवेश कर गए। इस प्रकार की हमने समझा कि इजराइल पर जो इस समय हमला हुआ है शनिवार को, वो स्थल, वायु और जल मार्ग तीनों मार्ग से हुआ है, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी थी कि इजराइल की सरकार का ध्यान इस हमले की तरफ नहीं था। तो इसमें ये नहीं माना जाएगा कि इजराइल की जो एजेंसी है वह मोसाद वह कमजोर है और खतरे को क्यों नहीं भांप सकी। हालांकि ये भी है कि अलर्ट उसे रहना चाहिए था कि दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए था, जो उसने किया कमजोर समझा। इतना क्लियर। अब थोड़ा सा जानते हैं ये जो आयरन डोम सिस्टम है इसके बारे में जानते हैं, थोड़ा सा चर्चा करेंगे। एग्जाम में अगर पूछ सकता है तो यह सर्वप्रथम तो यह इजराइल की एक वायु रक्षा प्रणाली है, और वायु रक्षा प्रणाली के साथ साथ यह मध्यम दूरी के हमलों के लिए यह मध्यम दूरी के हमलों के लिए बनाई गई एक वायु रक्षा प्रणाली है। इससे लंबी दूरी के हमलों को नहीं रोका जा सकता है। इतना क्लियर। ये जो आयरन डोम सिस्टम है यह राफेल, एडवांस सिस्टम, आयरन डोम सिस्टम इजराइल के राफेल एडवांस सिस्टम द्वारा विकसित किया गया है। कब किया गया है? 2011 में। इतना क्लियर। इसका जो सक्सेस रेट है, किसका सक्सेस, इसका जो आयरन डोम सिस्टम का सक्सेस रेट है वो 85 से 90% ही है, वो हम समझा ही चुके। ये जो आयरन डोम सिस्टम है यह पूरे इजराइल में इस प्रकार के 7 आयरन डोम सिस्टम लगाए गए हैं, यानी कि 7 प्रकार की रक्षा मिसाइल बैटरी लगाई गई है। अब जो एक रक्षा मिसाइल बैटरी है यह लगभग 155 वर्ग किलोमीटर की दूरी तक रक्षा कर सकती है, यानी कि ये बॉर्डर अगर 155 किलोमीटर तक है तो यहाँ पर एक बैटरी लगा देंगे, ये 155 किलोमीटर का हवाई हमला रोकने में सक्षम है। अब क्वेश्चन मन में ये आ रहा होगा ये काम कैसे करता है, तो इसका कार्य प्रणाली देख लेते हैं। ये लगा है आयरन डोम सिस्टम, ये लगा है। इस सिस्टम पर एक ये लगा है क्या, ये आयरन डोम सिस्टम लगा है। यहां पर देखते हैं, यहां पर एक लगा है ये कंप्यूटर, और एक कंप्यूटर लगा है, और एक इसमें लगी है क्या, मिसाइल। और ये जो मिसाइल लगी है इस मिसाइल का नाम है तामेर, या तुम्हें भी बोलते हैं लोग। अब जैसे ही कोई ये बॉर्डर बना दिया, ये इजराइल है और ये जैसे बॉर्डर है
अब जैसे ही कोई हवाई हमला अगर इजराइल पर होता है तो क्या करता है ये पीसी, इस पीसी पर, सॉरी इस पर पीसी नहीं, ये पीसी नहीं कहेंगे इसे, पहले ये समझो इस पर एक रडार लगी है। रडार, आयरन डोम सिस्टम में एक रडार लगी है, एक मिसाइल लगी है जिसका नाम तामिर या तिमिर है, एक रडार लगी है। और इस रडार और इस पूरे सिस्टम की देखभाली के लिए यहाँ पर लगा लेते हैं एक, इससे कंप्यूटर कनेक्ट है, एक पीसी कनेक्ट है जो ये देखता है। इस पर एक इंसान बैठा रहता है, वहीं के अधिकारी देखते रहते हैं कहीं से कोई हमला तो नहीं हो रहा है हवाई। अगर दुश्मन देश द्वारा हवाई हमला कोई होता है, किसी प्रकार की वस्तु या कोई जहाज या कोई जहाज वायु मार्ग से, जहाज का मतलब है एरोप्लेन या कोई फाइटर जेट प्लेन अगर प्रवेश करता है इजराइल की सीमा में, तो ये रडार, जैसे ये एरोप्लेन आया, ये मान लिया हमने ये आ रहा है एरोप्लेन, तो करता क्या, ये एरोप्लेन है, अरे ये देख लो ना, लो ये एरोप्लेन है। अब ये करता क्या है, ये मिसाइल क्या है, यहाँ पर ये जैसे रडार लगी पीसी पर, ये रडार यहाँ समझ लो, ये रडार लगी, ये लगी है रडार, ये रडार लो, और ये हो गई सीमा। अब ये अगर घुस रहा है तो ये रडार क्या करेगी, ये रडार किरणें भेजेगी इस प्रकार से, इस प्रकार से किरणें, रडार की किरणें हैं, इससे टकराएंगी, जो भी वायु मार्ग से जो वस्तु आ रही है आएंगी, और इसका प्रतिबिंब, जो वस्तु आ रही है, जो हेलीकॉप्टर है, मिसाइल लॉन्चर आ रहा है, जो कुछ भी आ रहा है हवाई मार्ग से, उसकी एक पीसी द्वारा, यानी कि पीसी पर इसकी तस्वीरें दिखाई देंगी, और तस्वीरें ये रडार के द्वारा डिटेक्ट कर ली जाएंगी, ले ली जाएंगी। ठीक है, किस आकार की कौन सी वस्तु हवाई मार्ग द्वारा आ रही है, ये रडार के द्वारा, रडार इस प्रकार की काम करती है, रडार के द्वारा डिटेक्ट कर ली जाएंगी। और जैसे ही रडार के द्वारा डिटेक्ट की जाएंगी, इस पर जो मिसाइल लगी है तामिर, इस तामिर से हमला कर दिया जाएगा दुश्मन का जो अटैक करने के लिए जो वाहन या मिसाइल या गोले जो भी आ रहे, सॉरी मिसाइल, एक चीज ध्यान रखना, मिसाइल जो शब्द निकल गया मुंह से, ये नहीं निकलना चाहिए था, क्योंकि इतना ध्यान रखना कि अगर परमाणु हमले वाली अगर मिसाइल होगी तो जो ये आयरन डोम सिस्टम है, ये परमाणु हमले को रोकने में, वायु मार्ग से अगर परमाणु हमला होता है तो ये जो आयरन डोम सिस्टम है परमाणु हमले को रोकने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं है, यानी कि अक्षम है, इतना ध्यान रखना। अगर और कोई हमला होता है तो ये रोकता है, तो ये रडार डिटेक्ट करेगी और ये तामिर मिसाइल जाके इसको हवा में ही ध्वस्त कर देगी, हवा में ही, यानी जो टारगेट आ रहा है इसे हवा में ही ध्वस्त कर देगी इसके द्वारा, बूम। तो इतना हमने समझा कि आयरन डोम सिस्टम क्या है। चलिए कुछ और एयर डिफेंस सिस्टम की बात कर लेते हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जैसे कि इंडिया के पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है, इसका नाम S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है। इतना क्लियर। जो रसिया के पास एयर डिफेंस सिस्टम है, इसका नाम भी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, यहीं से ये लिया गया है। जो पाकिस्तान के पास एयर डिफेंस सिस्टम है जिसका नाम है HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम, ये पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम है। इसके बाद यूएसए अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम देख लेते हैं। इस अमेरिका के डिफेंस सिस्टम का नाम है पैट्रियट
मिसाइल डिफेंस यानी कि रक्षा सिस्टम, सिस्टम यानी कि प्रणाली। तो यूएसए के जो डिफेंस सिस्टम का नाम है उसका नाम है पैट्रियट, पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम। तो इस प्रकार की ये कुछ एयर डिफेंस सिस्टम है कि इंडिया के पास और रशिया के पास S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, और पाकिस्तान के पास HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम है, और यूएसए के पास पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। ये याद रखना, इतना तो हमने ये समझा। अब थोड़ा और नया डालते हैं अगर इस पर, तो मैप के माध्यम से चलो देखते हैं और नजर डालते हैं थोड़ा अच्छे से कि इस समय जो इजराइल है वो है बहुत ही संकट की घड़ी में है, और कई देशों का बयान आया है, खासतौर से हमारे माननीय प्रधानमंत्री PM नरेंद्र मोदी जी ने भी हर समय इजराइल ने भारत का चूंकि साथ दिया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने भाषणों में अपने ट्विटर के माध्यम से यह ट्वीट किया है कि मैं इजराइल के साथ हूं, आई स्टैंड विथ इजराइल, और अमेरिका ने भी इसका सपोर्ट किया है, क्योंकि यह एक आतंकवादी कृत्य है, और आतंकवादी कृत्य की निंदा हमेशा ही भारत करता आया है, क्योंकि भारत का जो फॉर्मेशन है वह अहिंसा के मार्ग पर हुआ है, और हिंसा के मार्ग को भारत हमेशा विरोध करता है। तो थोड़ा समझते हैं मैप के माध्यम से। एक बात ध्यान रखना, अगर मैप में थोड़ा बहुत गलती हो जाए तो मैपिंग मेरी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि ये जो इजराइल है, यहाँ पश्चिम में ये गाजा पट्टी है, कहां पर है? पश्चिम में। इसके पूर्वी भाग में देख लेते हैं, उत्तरी भाग में देख लेते हैं, यानी जो उत्तरी भाग है और ये दक्षिणी भाग है। यहां पर एक देश है जिसका नाम है लेबनान। लेबनान जो उत्तरी सीमा पर स्थित है इजराइल की। ये हो गया इजराइल बेचारा। यहां पर पूर्वी भाग की तरफ देखते हैं तो एक कंट्री है जिसका नाम है ईरान। यहां पर और भी कंट्री हैं जैसे इराक। यहां पर थोड़ी चलते आते हैं दक्षिण की तरफ, तो ईरान से दक्षिण की तरफ चलते हैं तो ये है, चलो रूट बना लेते हैं, ब्लू ब्लू कर लेते हैं। तो ये जो है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अरब सागर है। आगे थोड़ा और इस रूट को क्लियर करते हैं तो यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर लाल सागर है। थोड़ा और आगे आते हैं, देखते हैं मैप में, तो यहाँ पर सूडान पोर्ट है। थोड़ा और आगे अगर मैप में आते हैं तो यहाँ पर मिस्र है। और यहाँ पर भैया थोड़ा आगे आते हैं तो यहाँ पर तो देखते हैं अफगानिस्तान है।
मैपिंग में थोड़ी बहुत कमियां हो सकती हैं क्योंकि मैपिंग उतनी अच्छी नहीं है। तो इस प्रकार से जाना कि हमें देखा एक समझने के पर्पज से बनाया है कि गाजा पट्टी में जो आतंकवादी संगठन है इसका नाम है हमास, जिसने इजराइल पर अटैक किया है। यहाँ पर लेबनान में जो आतंकवादी संगठन है इसका नाम है हिजबुल्ला। इसी हिजबुल्ला और हमास को देखते हुए ये जो आयरन डोम सिस्टम है इसकी तैनाती बॉर्डर पर इजराइल के द्वारा की गई थी और ये ईरान है। तो हाल ही में हिजबुल्ला ने घोषणा की है कि मैं हमास के साथ हूं क्योंकि यह अल अक्सा मॉस्क को लेकर यह आक्रमण किया गया है। अल अक्सा मॉस्क जो कि हिंदुओं को मुसलमानों की एक पवित्र जगह है और इजराइल ने इस पर अटैक किया था, तो बदले में हमास ने इस पर अटैक किया है इजराइल पर। इस कारण हम यानी कि हिजबुल्ला इस कारण हमास के साथ है। क्लियर? तो ये दो आतंकवादी संगठन तो एक साथ हमला कर रहे हैं, कर रहे हैं। उत्तर से कर रहा है वर्तमान में कौन? हिजबुल्ला, और ये हमास तो कर ही रहा है पश्चिम से। उत्तर पश्चिम तो इजराइल की सीमा युद्धग्रस्त है। अब पूरब की तरफ से जो ईरान क्या कर रहा है कि चूंकि ईरान की इससे दूर है तो ईरान खुद लड़ नहीं सकता, तो ईरान अरब सागर और लाल सागर और अरब सागर से होते हुए लाल सागर और लाल सागर से होती हुए सूडान पोर्ट के द्वारा मिस्र में हथियार की सप्लाई कर रहा है और मिस्र से फिर ये हथियार गाजा पट्टी तक पहुंच रहे हैं जहां पर ये आतंकवादी संगठन हमास है। इस प्रकार ईरान इस आतंकवादी संगठन हमास की मदद कर रहा है। तो पूरब की तरफ से तो इसे खतरा है ही, और ईरान ने भी इस बात की घोषणा कर दी है कि यह इजराइल के विरोध में है और हमास नामक आतंकवादी संगठन के साथ में है। अब अफगानिस्तान की क्या दिक्कत है? अफगानिस्तान में जो आतंकवादी संगठन है जिसे तालिबान कहते हैं, तालिबान, वर्तमान में एक न्यूज आई थी कि तालिबान की करेंसी ने यानी कि अफगानिस्तान की करेंसी ने बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी का जो बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी की जो सूची है उसमें उच्च स्थान हासिल किया है। बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी का मतलब है जो अफगानिस्तान की करेंसी है वह अपनी आर्थिक नीतियों में सुधार के चलते विश्व में अच्छा प्रदर्शन कर रही है। और वर्तमान में अफगानिस्तान में देखा जाए तालिबान की सरकार है। तो तालिबान का व्यू क्या है कि तालिबान कह रहे हैं कि हम भी हमास के साथ हैं और हम इजराइल पर हमला करना चाहते हैं, लेकिन समस्या ये है कि अफगानिस्तान ये है और इजराइल ये है, तो हमला होगा कैसे? तो ये कह रहे हैं ईरान से, भैया हम अपनी गाड़ियां लेकर आएंगे, हमें जगह दे दो, तो ईरान से होते हुए में से होते हुए इजराइल पर हमला कर देंगे। तो ये इनका व्यू है। इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से हमने एक जनरल अध्ययन के पर्पज से समझा कि इजराइल की जो एजेंसी है मोसाद, इसमें हमला हुआ है, ये असफल हुई है। क्यों असफल हुई है और इजराइल क्या कर रहा था कि इतना बड़ा हमला हो गया? तो कुछ कमियां थी। कमियां ये थी कि थोड़ा सा ध्यान भटका इजराइल का, यानी सावधानी हटी और ये दुर्घटना घटी। तो इसमें मेन कारण ये नहीं मानेंगे कि इजराइल की मोसाद एजेंसी है वह फेल हुई। इसमें कारण यह माना जाएगा कि परिस्थितियों का निर्माण बहुत समय से हो रहा था और ये जो आतंकवादी संगठन है हमास, यह उस मौके की ताक में था और उन्हें मौका मिला और साथ साथ में मौके के साथ साथ बहाना भी मिला ताकि वो विश्व में जो आतंकवादी संगठन है, जो मुस्लिम कम्युनिटी के जो आतंकवादी संगठन है,
उनका साथ ले सकें, इस बहाने से कि अल अक्सा मॉस्क मस्जिद को इजरायलियों के द्वारा अपवित्र किया गया है, इस बात का बदला हम ले रहे हैं, इसलिए हमने इजराइल पर अटैक किया है। लेकिन इजराइल ने घोषणा कर दी है कि हम अपने दुश्मन को छोड़ेंगे नहीं और हम युद्ध जोन में हैं। ऐसा इजराइल ने पहली बार में किया है और मैं आशा करता हूं कि इजराइल ऐसा ही करेगा कि आतंकवादी संगठन इस हमास को मुंह तोड़ जवाब देगा, ताकि ये दोबारा जीवन में आंख उठाकर देख ना सके। तो नमस्कार दोस्तों, आज का ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है और इससे जुड़ी हुई जानकारी अगर कोई आती है तो मैं आप लोगों के समक्ष पहुंचाता रहूँगा। इससे पहले एक मेरी बिग अपडेट यह है कि 5 बजे यूट्यूब चैनल पर जनरल अध्ययन का जो सब्जेक्ट है भारतीय संविधान और इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था की क्लास सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को हमारे यूट्यूब चैनल अमेजिंग मोटिवेशन बाय जयविजय सिंह पर 5 से 7 बजे के बीच में वीडियो अपलोड हो जाता है। तो आप लोग उस वीडियो को जाकर देख लिया करें, जिससे कि आपका नॉलेज और बढ़े और साथ ही साथ में जो स्टूडेंट हमसे जुड़े हैं, जो भी यूपीएससी या किसी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनका जीएस नामक जो भाग होता है वह मजबूत हो और अपने ज्ञान को बढ़ाएं। लेकिन छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इतनी बड़ी संख्या में तो नहीं कहेंगे, क्योंकि न्यूज़ चैनल ये चैनल अभी हमने यूट्यूब चैनल जिसके माध्यम से ये न्यूज़ हम आप लोगों को पहुंचाते हैं अभी शुरू किया है। लेकिन जितने भी लोग 50, 100, जितने भी लोग 500 लोग ये देखते हैं, तो उन लोगों से हमारा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में या वीडियो के लिंक ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अपने दोस्तों को शेयर कर दिया करें और फेसबुक या व्हाट्सएप के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से इस वीडियो को शेयर कर दिया करें, जिससे कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। इससे होता ये है कि हमें आपको पढ़ाने में और आपको समझाने में एक हमारा साहस बढ़ता है। तो मेरे साहस को बनाए रखें। नमस्कार, आज के लिए ये विषय यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।